जातीय हिंसा हो या मुल्कों की, समुदायों की लड़ाई हो या लोगों की, महिलाओं का जज्ब युद्ध भूमि का क्रूर केंद्र क्यों बन जाता है? उनकी मर्जी के बिना ही। मणिपुर 18 महीनों से दो समुदायों की लड़ाई, हिंसा, सनक और हैवानियत का गवाह बन रहा है। पिछली बार सारा देश सिहर उठा था जब निर्वस्त्र कर महिलाओं को घुमाने और उनके साथ गैंगरेप का वीडियो सामने आया। इंसानियत शर्मसार थी, सत्ता का इकबाल समाप्त हो चुका था। मणिपुर में एक बार फिर हिंसा भड़क गई। मणिपुर एक बार फिर बुरी तरह हिंसा की चपेट में। उग्रवादियों का तांडव जारी। गृह मंत्री अमित शाह ताबड़तोड़ बैठकें कर रहे हैं। सशस्त्र बलों की टुकड़ियां मणिपुर भेजी जा रही हैं। इस बीच एक ऐसी खबर सामने आ रही है जिसकी हर डिटेल इंसानियत को शर्मसार करने वाली है। यहां 31 साल की एक महिला जो 3 बच्चों की मां थी, उसे जिंदा जला दिया गया। महिला की पोस्टमार्टम रिपोर्ट से जो खुलासा हुआ है वो सिहरा देने वाला है। उसकी हत्या से पहले उसके साथ बर्बरता की सारी हदें पार कर दी गईं। पीड़िता के शरीर को जीवित रहते ही कीलों से गोदा गया। 3rd डिग्री यातना दी गई। उसके साथ गैंगरेप हुआ और उसके बाद महिला को जिंदा जला दिया गया। 99% जल चुकी महिला का पोस्टमार्टम करने वाले डॉक्टर भी दहल गए। उन्होंने कहा कि ऐसा लग रहा था कि हम राख का पोस्टमार्टम कर रहे हैं। पड़ोसी असम के सिलचर मेडिकल कॉलेज में महिला का पोस्टमार्टम किया गया। हालांकि उसका शरीर इतना जल गया था कि ये पता नहीं चल पाया कि उसका रेप किया गया था या नहीं। जबकि स्थानीय लोगों और उसके परिवार के लोगों का आरोप है कि उग्रवादियों ने पहले उसके साथ गैंगरेप किया। महिला जयरावन गांव की रहने वाली थी। वो आदिवासी समुदाय की थी। जिरीबाम में दर्ज FIR में उसके पति ने कहा है कि हमारे घर में बेरहमी से हत्या करने से पहले उसके साथ बलात्कार किया गया था। उस रात जयरावन में 17 घरों में लूटपाट करने और आग लगाने वाले अपराधियों पर घाटी आधारित संगठन के सदस्य होने का संदेह है। मणिपुर की महिला का शरीर 99% जल चुका था। यहां तक कि हड्डियां भी जलकर राख हो गई थी। शव परीक्षण रिपोर्ट में दाहिनी जांघ के पिछले हिस्से में घाव और बाई जांघ के बीच हिस्से में लोहे की कील धसी हुई मिली। डॉक्टर्स ने बताया कि शरीर का 99% हिस्सा जला हुआ था, यहां तक कि हड्डियां भी। दाहिना ऊपरी अंग, दोनों निचले अंगों के हिस्से और चेहरा पूरी तरह गायब हो गया था। डॉक्टर्स ने बताया कि शरीर इतनी बुरी तरह से जल चुका था कि उसके प्राइवेट पार्ट से सीमन एकत्र करने की संभावना खत्म हो गई थी। बता दें कि कुकी जो संगठनों ने महिला की बर्बरतापूर्ण हत्या की निंदा की है, सुरक्षा एजेंसियों के हत्यारों की पहचान करने में असमर्थ होने पर गुस्सा भड़क गया है। मणिपुर में विरोध प्रदर्शन भी जारी। महिला के कथित बलात्कार और उसकी हत्या का तरीका पिछले साल मई के बाद से मणिपुर में हिंसा के सबसे बुरे दौर की याद दिलाता है, जिसमें अभी भी जारी जातीय संघर्ष के शुरुआती हफ्तों में महिलाओं को नंगा करके घुमाया जाना, सामूहिक बलात्कार और हत्या की घटनाएं शामिल हैं। दोनों पक्षों के हिंसा के कारण पहाड़ और घाटी के बीच एक ना पाटे जाने वाली खाई बन चुकी। सैकड़ों विस्थापित परिवारों को जिरीबाम और राज्य के अन्य स्थानों पर राहत आश्रय घरों में रखा गया है। मणिपुर पुलिस ने कहा कि वो आदिवासी महिला के जले हुए अवशेषों को पोस्टमार्टम के लिए इम्फाल के बजाय जिरीबाम से 50 किलोमीटर दूर सिलचर ले गए, क्योंकि हिंसा के कारण शव को NH 37 के रास्ते से सड़क मार्ग से ले जाना बहुत मुश्किल था। मणिपुर में हिंसा की लपटें फिर से भड़की तो सियासी किरदार भी आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं। जाते जाते ये भी देखते जाइए। बहुत ही गंभीर स्थिति है वहां पे मणिपुर में, और गृह मंत्री ने सारे मेजर्स लिए हैं
वहां पे अतिरिक्त टुकड़ियां भी भेजी गई हैं, सर्वेलेंस भी हो रहा है और धरपकड़ भी की जा रही है। जो लोग सामान लेके जा रहे हैं उनकी हर जगह चेकिंग हो रही है और बहुत ही करीबी से नजर रखी जा रही है, क्योंकि हालात वाकई में वहां बहुत खराब हैं और उसको पूरी तरह से नियंत्रण में लाने के लिए जो भी मेजर्स उठाए जा सकते हैं, जो भी कदम उठाए जा सकते हैं, बहुत ही हाई लेवल पर इसकी न सिर्फ बातचीत हुई है लेकिन और उसके ऑर्डर्स दिए गए हैं, बाकी बाकायदा वो इन एक्शन में भी हैं। मणिपुर में जो हो रहा है पूरे देश को मालूम है। 1.5 साल हो गए, 1.5 साल हो गए मणिपुर हिंदुस्तान का स्टेट है, मगर प्रधानमंत्री आज तक मणिपुर नहीं गए हैं। और मणिपुर में मैं गया हूं, मैंने अपनी आंखों से जो हो रहा है देखा है। हमारी पूरी सपोर्ट है। हमने सरकार को कहा है कि जल्दी से जल्दी हिंसा को बंद कीजिए, मगर नहीं हो रहा है। और इसमें वेस्टेड इंटरेस्ट किसी का तो है। होम मिनिस्टर जी को अपना काम करना चाहिए, मगर किसी ना किसी कारण होम मिनिस्टर अपने काम में इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं। मगर जो मणिपुर में हो रहा है पूरा देश जानता है बिल्कुल गलत हो रहा है और हिंसा को एकदम वहां पे बंद होना चाहिए और एक बार फिर शांति आनी चाहिए। और जो मैंने कहा भारत जोड़ो यात्रा में, जो मैंने कहा 4000 किलोमीटर हम चले, कन्याकुमारी से कश्मीर, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। हमने मैसेज दिया कि अगर आप नफरत फैलाओगे तो आग लगेगी, और बीजेपी के लोगों ने नफरत फैलाई है और इसीलिए आग लगती है। आग को सिर्फ कांग्रेस पार्टी मिटा सकती है, क्योंकि हम मोहब्बत की बात करते हैं, भाईचारे की बात करते हैं और हम नफरत को मिटाते हैं। मैम, आप लोग ने जो मेमोरेंडम दिया है राज्य सरकार को, उसमें जो मांगे हैं कब तक पूरी हो जाने की बात कही जा रही है? उसका एक डेडलाइन तो नहीं है, बट आशा दिया है ताकि वो फुलफिल करेगा करके। वही तो है हर किसी का, एज अ पार्ट ऑफ हम भी यहाँ का है तो हमारा लोकेलिटी भी वही डिमांड कर रहे हैं, चलते आ रहे हैं, वही तो डिमांड है। देखते हैं कब तक फुलफिल होता है कि नहीं। जिस तरीके से अब आम महिलाओं को टारगेट किया जा रहा है, उनकी बॉडी को पानी में फेंक दिया मिलिटेंट्स ने, अब डिमांड ये है कि टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन उनको घोषित किया जाना चाहिए। वो मिलिटेंट्स नहीं, वो टेररिस्ट हैं। तो इसको लेकर के यहाँ की महिलाएं क्या सोचती हैं? ये तो आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पकड़ लिया है। एक्चुअली इन द नेम ऑफ इथनिक क्लींसिंग फ्रॉम द लास्ट ईयर रिलीजन्स के बीच में हुआ है, क्रिश्चियन हिंदू का मैते का नहीं है। इट्स जस्ट अ टेररिस्ट अटैक। और जानना भी चाहिए ना सबको, हाथ में इतना आरपीजी लेके घुमा है, मारा है, रॉकेट लॉन्चर किया है, ये तो इट्स नॉट अ एक्ट ऑफ अ सिविलियन। तो सेंट्रल गवर्नमेंट को वही सब दे के डिसीजन लेना चाहिए हाउ टू प्रोटेक्ट। दे आर सेंडिंग देयर फोर्सेस, part of a central government, right? 2000 sometimes, 550 depots and all, everyone deploy kiya hai. But what? They are not able to save them. In just a front only they kidnap the children and women also. That also, even if I am not mistaken, by auto, something like that. That means it's so simple. Women are certainly not feeling safe. कोई सुरक्षा महसूस नहीं कर रही हैं आप लोग यहाँ पे, बच्चों को लेके, परिवार को लेके? कहाँ सेफ हो रहा है? कुछ किलोमीटर की तो दूरी है, इधर से यहाँ टारगेट करे तो आप लोगों को भी हिट करेगा।